डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज हम देखेंगे 10th क्लास के एरिया रेट टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 and 7. ओके, सो अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज द chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle and given है आपका यूज, आपको पाई का वैल्यू यूज करना है, अंडर रूट 3 का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर सेगमेंट आल्सो एंड ये सारा मेजर सेगमेंट, राइट। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के माइनर सेगमेंट निकालने के बाद पूरा सर्कल की एरिया का माइनर सेगमेंट हम माइनस करेंगे तो मेजर भी मिल जाएगा। सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा वर्किंग एरिया होगा, बस अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सो इसमें सॉल्यूशन का ओके सॉल्यूशंस। सो गिवन क्या है आपका, गिवन आपका है रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इसमें है 60 डिग्री। ए भी जो कॉर्ड है, यहाँ पे जो एरिया है ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मेजर सेगमेंट। ओके, सो और एक बात इसमें ये है, पाई का वैल्यू दिए हुए हैं वो यूज करना, अंडर रूट 3 का वैल्यू दिए हुए हैं वो भी यूज करना है। पाई का वैल्यू मैंने तो 3.14 हो गया, अंडर रूट 3 का 1.73। ओके, 1.73 ये दोनों हमें इसमें यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये ट्रायंगल के साथ, ये पूरा आर्क के साथ, ये पूरा एक सेक्टर है ना, उस सेक्टर से हम एरिया ऑफ ये ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये बचा हुआ सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। सिंपल ना। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये ओ बी, बस इतना करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का यू नो दैट द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इस ट्रायंगल को आप देखोगे, ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल कैसे है, इसका ये 60 डिग्री है और इन दोनों साइड जो साइड है वो भी आपका सेम है। ओके, जब ये 60 डिग्री है, इसका एंगल भी ये 60 ए 60, मतलब तीनों बराबर हो गया, साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। सो ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया। जब इक्विवेलेंट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको √3/4 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपल। सो थीटा की वैल्यू आप बनाओ 60, 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर के लिए 15 इंटू 50 माइनस √3 का वैल्यू आपका है 1.73 इंटू 4। साइड इसमें क्या है, ये जो रेडियस है यही इसका साइड है, तो हो गया 15 इंटू 50। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस 1 6 और 6 6, फिर आपका हो जाएगा 2 3 3 5 हो गया। फिर आप इसको भी कर सकते हैं, 31 मतलब 1.57, राइट। तो जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 15 5, यहाँ पे बच्चा क्या है 1.57 इंटू 15 5 75। यहाँ पे जो आपका बच्चा है ये सारा 15 आपका हो जाएगा, ये 1.73/4 इंटू 15 50 225। जस्ट आपको कैलकुलेशन में ऑलरेडी यहाँ पे मैं कर रखी हूँ, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। ओके, तो 1.57 इंटू 7 मल्टीफाई आपको मिलेगा दिस 117.75 माइनस इसका जो वैल्यू है, पहले इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 97.3125 आएगा। ठीक है, तो इसको अभी माइनस करेंगे, जो आपका इसको माइनस करना आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस सेगमेंट का। ओके, आप क्या करेंगे, पूरा एरिया का वैल्यू निकाल के सर्कल के माइनस सेगमेंट जो ये है इसको माइनस करेंगे तो आपका मेजर भी मिल जाएगा। तो एक तो हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, सो अभी करेंगे हम मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया आपका, ये माइनस
एरिया माइनस सेगमेंट तो हमें वी हैव डन दैट ऑलरेडी, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर का। सो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 50 माइनस 20.4375। सो इसका यहाँ पे कर लेती हूँ छोटा सा, ओके इसको थोड़ा सा मिटा दूँ मैं, यहाँ पे कर दूँगी, ओके। सो 3.14 इंटू 15 आपका 3.14 15 आपको हो जाएगा 225 इंटू सॉरी माइनस, ये भी हटा देंगे, राइट। तो माइनस ये आपका है 20.4375, क्लियर। सो आप करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर ले, 314 इंटू 225, 5 4 20, 2 1 5 5, 5 9 5 4 5 7 5 5 हो गया, सॉरी हो गया यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, अगेन 2 में से करना तो वही आएगा, ओके। सो हो गया आपका 0 8 5 5 मेरी 1 10 5 16 6 मेरी 1 6 8 9 10 0 मेरी 1 7, ओके। आपको आएगा 70650, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आपका है ये मिल गया, ये माइनस 20.4375, ओके। तो इसमें से इसको माइनस करो, 706.50, ये आपका 20.437500, ओके। ये हो गया 10, 10 में से 5 5, ये 9 हो गया, तो 9 में से 7 2, ये हो गया आपका 9 अगेन, 9 में से 3 6, ये हो गया आपका 4 में से 4 0 6 2 और नहीं 10 में से आपको 2 जाएगा 8 and 6। सो फाइनल आंसर आपके 686,062 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, बस कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा वर्किंग है, दैट्स इट, ओके। सो ये माइनर सेगमेंट ये हो गया आपका, मेजर सेगमेंट आपका यहाँ पे आ गया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक दिक्कत है, इसमें अटैच नहीं हो रही है फोटो। क्या इसमें ना चैट जीपीटी में या ಮೊಬೈಲಾ हाँ या ಮೊಬೈಲಾ नहीं अच्छा ಕಲರ್ ಅದೇ ಬರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ चलो अब मैं चल रहा है ये तो। कहाँ चल रहा क्वेश्चन इज अ chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle 120 डिग्री। ये 120 डिग्री में आपका बन रहा है, आर आपको 12 सेंटीमीटर दिए हैं, राइट। सो at the center find the area of the corresponding segment of the circle। आपको सेम वही यही फाइंड आउट करनी है, थोड़ा सा इसमें जो एंगल है इसमें थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट होगा, ओके। सो सॉल्यूशन में क्या है, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या है, आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी, क्लियर। सो इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें तो इक्वलेटेड ट्रायंगल तो नहीं है क्योंकि ये 180 डिग्री हो गया ऑलरेडी, राइट। सो दोनों साइड आपको वो है, जो फॉर्मूला आपको इसमें करना है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्लियर। आपको दोनों साइड आर लेना है तो हाफ ऑफ साइन थीटा लेने हैं, राइट। सो अभी वैल्यू पुट करें, थीटा का है 120 360 डिग्री इंटू 3.14, इस क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, पाई का वैल्यू ये यूज करना, √3 का वैल्यू भी यूज करनी है। सो हो गया आपका 1/2 इंटू 12 इंटू अभी फिलहाल साइन थीटा में रखती हूँ, यहाँ पे जो काम करना है मैं बता दूंगी आपको। सो ये हो गया आपका 1 0 के 1 0, ये हो गया आपका 12 3 0, अच्छा यहाँ पे आस का एंड लिखना भूल गई, थोड़ा सा 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, ओके। सो ये हो गया 3 4 सा, सो 4 12 सा 48 हो गया, 3.14 इंटू 48 माइनस, चलो इसको पहले कैलकुलेशन करते हैं, 3.14 का हम कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी डन 150.72,
ओके, सो टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, राइट। सो ओके, नेक्स्ट है ये 1/2, ये 6 हो गया एंड 72 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है हम 120 को तो कैसे लगाएंगे, हमारे टेबल में है हमारा 90 टाइप, ठीक है 90 टाइप। तो साइन के लिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होती है। सो 180 में जो 120 के लिए कितना थीटा हमें माइनस करना पड़ेगा 60। सो अब ये जो इसकी बराबर है, अब ये साइन 180 में से 60 करने में आपको 60 मिला है। सो अब इस साइन थीटा कितना हो गया आपका 60 हो गया, 60 का साइन थीटा 60 का तो आपको मिलेगा √3/2। सिंपल, इतना ही अपनी वैल्यू क्या है, राइट। सो ये माइनस, इसको हम करेंगे 3 2 36 हो जाएगा, ओके। एंड 36 इंटू 1.73 जो रूट का वैल्यू है, √3 का वैल्यू एक बार लिख लेते हैं हम, इंटू 1.73। सो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी भी है, डन इट। इसका वैल्यू है 36 इंटू 1.3 का 62.28। अब इसको माइनस करेंगे 150.72.62.28। तो ये हो जाएगा 12 में से ये 4 हो जाएगा, ये 6 में से 2 4 हो जाएगा, ये 10 में से 2 8 हो जाएगा, एक 14 में से 8 हो जाएगा। तो आंसर मिला 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ओके। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको साइन थीटा में जो कोई भी अगर आप 90 अबव जाएगा तो आपको ऐसे ही ये फॉर्मूला यू हैव टू राइट डाउन दिस, तभी आपको यहाँ पे वैलिड नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।